चलो, तो बताओ लास्ट क्लास में मैंने आपको ऊष्मा इंजन समझा दिया था। ऊष्मा इंजन की परिभाषा, कार्य प्रणाली, गणितीय रूप, दक्षता अपन ने निकाल ली, ठीक है। तो बताओ ऊष्मा इंजन की दक्षता आई थी ईटा बराबर 1 माइनस Q2/Q1। अब बताओ ध्यान सुनना, जो ऊष्मा इंजन था बेटा तेरे को नोट्स दिलवा देंगे, वैसे भी पूरा PDF डाल दूंगा, ठीक है। पर्सनली मुझे मैसेज कर देना, आपकी डिटेल सेंड कर देना, ठीक है। समस्या का समाधान हो जाएगा। अब ध्यान सुनो, तो बेटाओ पहले वीडियो ऑन करो। अब सुनो, तो बेटाओ लास्ट क्लास में हमने ऊष्मा इंजन निकाल लिया था, तो ऊष्मा इंजन की दक्षता भी निकाल ली थी। तो बेटाओ ध्यान से सुनना, ध्यान से, ऊष्मा इंजन की दक्षता सिर्फ 50 से 55% होती है। 50 से कितनी होती है? 55% होती है। पर बेटा अपन को तो आज इस प्रेजेंट टाइम पे ऐसा इंजन चाहिए, प्रेजेंट टाइम पर ऐसा इंजन चाहिए जिसकी दक्षता क्या हो, ज्यादा हो, ज्यादा से ज्यादा। कितनी हो? मैक्सिमम से मैक्सिमम हो, कम से कम 90-95 तो हो, 100 नहीं हो तो 90-95 तो हो। अभी लेटेस्ट अगर आपको याद हो तो BS6 गाड़ियों में BS6 इंजन लागू किया गया है हिंदुस्तान में 1 अप्रैल 2020 से। बेटा क्या किया गया है? BS6 नॉन इमिशन इंजन लागू किया गया है, चाहे 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो, ठीक है। क्यों किया गया है बेटाओ? क्योंकि BS6 की इफिशियंसी BS4 से ज़्यादा होती है, और BS6 इंजन कम पोल्यूशन फैलाता है विद रेस्पेक्ट टू 4 BS इंजन के। तो बेटा BS6 इंजन की इफिशियंसी ज़्यादा है, दक्षता ज़्यादा है। तो बताओ जब दक्षता ज़्यादा होगी, इफिशियंसी ज़्यादा होगी, तो ईंधन कम लगेगा, फ्यूल कम कंज्यूम होगा, और जब ईंधन कम लगेगा तो अपना ईंधन बचेगा, अपना ईंधन बचेगा। और वैसे भी अपन बचपन से सुनते आ रहे हैं ईंधन सीमित मात्रा में है, पेट्रोल डीजल कभी भी ख़त्म हो सकते हैं, पेट्रोल डीजल कभी भी ख़त्म हो सकते हैं। न्यूज़ आ सकती है आज रात 8 बजे से पेट्रोल डीजल मिलना बंद, ख़त्म हो गया, ख़त्म हो गया, ऐसा भी आ सकता है, सुनाइए, ठीक है। तो रात 8 बजे से पेट्रोल डीजल ख़त्म ना हो, इसके लिए क्या करना पड़ेगा अपन को? एक ऐसा इंजन बनाना पड़ेगा जिसकी दक्षता क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो। हाँ क्या ना? बात समझ में आई हो तो बोलो हाँ, नहीं आई हो तो बोलो ना। बात समझ में आई तो बोलो हाँ, नहीं तो ना। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो बेटाओ ध्यान से सुनना, बिल्कुल बच्चा बच्चा। तो बेटा एक साइंटिस्ट आया, कार्नो। कौन आया? कार्नो, एक साइंटिस्ट आया। तो कार्नो ने कहा कि भाई ऐसी बात है, तुम एक ऐसे इंजन बना सकते हो। ये पूरे 11th का टॉपिक चल रहा है, 11th में पढ़ा चुका हूँ मैं आपको, जो बच्चा 11th में पढ़ा होगा। तो बेटाओ आप एक ऐसा इंजन बना सकते हो जिसकी दक्षता 100% है, जिसकी दक्षता 100% है, ऐसा इंजन बना सकते हो, बशर्ते मेरे अनुसार चलना पड़ेगा, मेरे अनुसार चलना पड़ेगा, और तुम्हें चक्रीय प्रक्रम नहीं कराना पड़ेगा। चक्रीय प्रक्रम नहीं, जब मैंने अगर आपको याद हो शुरू में बताया था चक्रीय प्रक्रम और उत्क्रमण प्रक्रम में क्या अंतर है। तो बेटा ऊष्मा इंजन आधारित होता है चक्रीय प्रक्रम पर, ऊष्मा इंजन आधारित होता है चक्रीय प्रक्रम पर, वो कार्नो इंजन आधारित होता है उत्क्रमणीय प्रक्रम पर। किस पर? उत्क्रमणीय प्रक्रम पर। तो बेटाओ क्या लिखेंगे? कार्नो इंजन लिखेंगे। फर्स्ट नंबर लिखेंगे परिभाषा। तो कार्नो ने कैसे इंजन की कल्पना करी? कल्पना ही करी बस, उसने कल्पना में ही अभी तक, कल्पना में ही अभी तक। तो कार्नो ने कैसे इंजन की कल्पना करी? जिसकी दक्षता 100% हो सकती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? कार्नो इंजन। क्या बोलते हैं? कार्नो इंजन। फिर अपन देखेंगे भाई कार्नो ने क्या क्या बताया, अपन क्या क्या करें जिससे दक्षता 100% प्राप्त हो सकती है। वैसे तो अभी तक इंजन ऐसा बना नहीं है, कल्पना में ही है।
अभी तक ऐसा इंजन बना नहीं है, अभी तक कल्पना में ही है। ठीक है, तो लिखो फर्स्ट नंबर परिभाषा, टॉपिक तो लिखो पहले, टॉपिक लिखो कार्नो इंजन। कार्नो इंजन, कार्नो अंग्रेजी में कार्नोट, टी साइलेंट रहता है। कार्नो इंजन, कार्नो इंजन। फर्स्ट नंबर लिखो परिभाषा। अरे ए फॉर एप्पल, परियों की भाषा, परिभाषा लिखो। हेलो, तो कार्नो इंजन की परिभाषा लिखो। लिखो ऊष्मा इंजन की दक्षता। कार्नो इंजन की परिभाषा लिखो। ऊष्मा इंजन की दक्षता, ऊष्मा इंजन की दक्षता 50 से 55% तक होती है। 50 से 55% तक होती है। कार्नो ने एक ऐसे इंजन की कल्पना की, कार्नो ने एक ऐसे इंजन की कल्पना की जिसकी दक्षता, कार्नो ने एक ऐसे इंजन की कल्पना की जिसकी दक्षता 100% होती है, जिसकी दक्षता 100% होती है। जिसकी दक्षता 100% होती है। कार्नो इंजन कहलाता है, कार्नो इंजन कहलाता है। सेकेंड नंबर लिखो बेटा मुख्य भाग, मेन पार्ट। सेकेंड नंबर मुख्य भाग, मेन पार्ट। तो बताओ बेटाओ, ऊष्मा इंजन के मुख्य भाग 3 थे, कार्नो इंजन के मुख्य भाग 4 होते हैं। मुख्य भाग 4 होते हैं, एक एक्स्ट्रा आ जाता है। कौन सा आएगा बताऊंगा अभी। तो लिखो कार्नो इंजन के निम्न 4 मुख्य भाग होते हैं। कार्नो इंजन के निम्न 4, कार्नो इंजन के निम्न 4 मुख्य भाग होते हैं। कार्नो इंजन के निम्न 4 मुख्य भाग होते हैं। 3 तो वही है, सेम टू सेम। फर्स्ट लिखो स्रोत, बोले तो सोर्स, स्रोत सोर्स। इसमें लिखो, इसमें लिखो यह उच्च ताप का ऊष्मा भंडार होता है। यह उच्च ताप का ऊष्मा भंडार होता है, जिसकी ऊष्माधारिता, जिसकी ऊष्माधारिता अनंत होती है, जिसकी ऊष्माधारिता अनंत होती है। जिसकी ऊष्माधारिता अनंत होती है, इसका ताप T1 केल्विन लिया जाता है।
जिसका ताप T1 केल्विन लिया जाता है। अगला लिखो बताओ, खारे खारी, खारे खारी, पदार्थ, खारे खारी पदार्थ, खारे खारी पदार्थ, कार्यकारी पदार्थ। लिखो, ऐसा पदार्थ जो सुषमा को, ऐसा पदार्थ जो उष्मा को, सुषमा मत लिख लेना, ऐसा पदार्थ जो उष्मा को कार्य में रूपांतरित करता है। सभी बच्चे वीडियो ऑन कर लो जो सेकंड ईयर में हो, जो सेकंड ईयर में हो वो वीडियो ऑन कर लो। दूसरी कक्षा में हो तो मत करना, दूसरी कक्षा में हो तो मत करना। ऐसा पदार्थ जो उष्मा को कार्य में रूपांतरित करता है। वेरी गुड, वेरी गुड। कुछ बच्चे सेकंड ईयर में हैं। ऐसा पदार्थ जो उष्मा को कार्य में रूपांतरित करता है कार्यकारी पदार्थ कहलाता है, कार्यकारी पदार्थ कहलाता है। लड़कियां सारी दूसरी क्लास में है ना। देखो अगला आंसर लिखो, कार्यकारी पदार्थ को, कार्यकारी पदार्थ को एक सिलेंडर में भरते हैं। कार्यकारी पदार्थ को एक सिलेंडर में भरते हैं, जिसकी ऊष्माधारिता, एक सिलेंडर में भरते हैं जिसका तला सुचालक, जिसका तला सुचालक और दीवारें कुचालक होती हैं, और दीवारें कुचालक होती हैं। इस पर एक कुचालक चलायमान, इस पर एक कुचालक चलायमान पिस्टन लगा होता है। इस पर एक चलायमान कुचालक पिस्टन लगा होता है। कार्यकारी पदार्थ के रूप में, कार्यकारी पदार्थ के रूप में आदर्श गैस का उपयोग करते हैं। अगला लिखो, सिंक, सिंक। कहां से रिपीट करूं? इसको एक सिलेंडर में भरते हैं जिसका तला कुचालक, जिसका तला सुचालक और दीवारें कुचालक होती हैं। इस पर एक कुचालक चलायमान पिस्टन लगा होता है। इस पर एक चलायमान कुचालक पिस्टन लगा होता है। कार्यकारी पदार्थ के रूप में आदर्श गैस का उपयोग करते हैं। कार्यकारी पदार्थ के रूप में आदर्श गैस का उपयोग करते हैं, आइडियल गैस का। चले अगला लिखो, सिंक। अरे बोले तो सिंक लिखो, सिंक लिखो। यहाँ निम्न ताप का ऊष्मा भंडारा, यहाँ निम्न ताप का ऊष्मा भंडार, निम्न ताप का ऊष्मा भंडार होता है। यहाँ निम्न ताप का ऊष्मा भंडार होता है
जिसकी जिसकी ऊष्माधारिता अनंत होती है, जिसकी ऊष्माधारिता अनंत होती है, अनंत, इसका ताप, इसका टेम्परेचर T2 केल्विन लिया जाता है, इसका ताप T2 केल्विन लिया जाता है। अगला इनको बताओ सिद्धांत। सॉरी रुको। सिद्धांत नहीं, स्टैंड। स्टैंड लिखो, स्टैंड लिखो। स्टैंड में लिखो बेटा, बस ये चौथा एक्स्ट्रा पार्ट होता है इसमें ऊष्मा इंजन की तुलना में। स्टैंड लिखो, यह कुचालक पदार्थ का बना होता है, यह कुचालक पदार्थ का बना होता है जिसे यह कुचालक पदार्थ का बना होता है जिसे रुदोष प्रक्रम संपन्न कराने के काम में लिया जाता है। तो बेटा जहां भी मैंने डबल लाइन बनाई समझ जाना कुचालक दीवार है, जहां सिंगल लाइन बनाई मतलब चालक दीवार है। ये होता है स्रोत, सोर्स, जिसका ताप कितना लेते हैं T1 केल्विन। ये होता है बेटा स्टैंड। स्टैंड पूरे कुचालक होता है, चारों तरफ कुचालक दीवार होती है स्टैंड। और ये होता है बेटा सिंक। ताप कितना लेते हैं T2 केल्विन। और ये आपका सिलेंडर जिसमें क्या है पिस्टन और तला क्या है चालक। ये क्या बना है कार्यकारी पदार्थ। कार्यकारी पदार्थ वर्किंग सबस्टेंस। ठीक है, इसको बनाओ। कार्बन चक्र में लिखो बेटाओ,
कार्नो इंजन में कार्यकारी पदार्थ, कार्नो इंजन में कार्यकारी पदार्थ विभिन्न प्रक्रमों की सहायता से, विभिन्न प्रक्रमों की सहायता से विभिन्न प्रक्रमों की सहायता से विभिन्न अवस्थाओं में होता हुआ, विभिन्न अवस्थाओं में होता हुआ प्रारंभिक अवस्था से, प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था में, प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था में जाता है और उन्हीं परिस्थितियों में पुनः लौट आता है। उन्हीं परिस्थितियों में पुनः लौट आता है। इस संपूर्ण बंद चक्र को कार्नो चक्र कहते हैं। कार्नो चक्र में निम्न प्रक्रम, कार्नो चक्र में निम्न प्रक्रम संपन्न होते हैं। चले, लिख लिया, लिख लिया। चले बेटाओ, वेरी गुड। अब बेटाओ 4 प्रक्रम चलेंगे, उनके नाम मैं आपको बता देता हूं। पहला होगा समतापीय प्रसार, समतापीय प्रसार, इनके नाम भी क्यों है ऐसे वो भी मैं आपको बताऊंगा। दूसरा होगा रुद्धोष्म प्रसार, पहला समतापीय प्रसार, दूसरा रुद्धोष्म प्रसार, तीसरा समतापीय संपीड़न, चौथा रुद्धोष्म संपीड़न। 2 बार प्रसार करेंगे, 2 बार संपीड़न करेंगे, 2 बार समतापीय प्रक्रम होगा, 2 बार रुद्धोष्म प्रक्रम होगा, है ना। अब मैं यहाँ क्या करूंगा वो भी मैं आपको मोटा मोटा समझा देता हूँ। सुनो, समतापीय प्रसार के लिए सबसे पहले सिलेंडर को रखूंगा यहाँ पर, सबसे पहले सिलेंडर को रखेंगे स्रोत के संपर्क में, पहला प्रक्रम संपन्न कराएंगे, पहला प्रक्रम संपन्न कराएंगे स्रोत के संपर्क में रखकर। फिर क्या करेंगे, यहां से उठा के स्टैंड के संपर्क में रखेंगे, फिर स्टैंड के संपर्क में रखेंगे, दूसरा प्रक्रम संपन्न कराएंगे, फिर स्टैंड से उठाकर सिंक पर रखेंगे, तीसरा प्रक्रम संपन्न कराएंगे और वापिस स्टैंड से उठाकर यहां पर रख देंगे, चौथा प्रक्रम संपन्न कराएंगे। कैसे, पहले के लिए यहां रखेंगे, किसको रखेंगे, तुम्हें, किसको रखेंगे, तुम्हें, सिलेंडर को, सिलेंडर को रखेंगे, फिर दूसरा, तीसरा और ये चौथा, दूसरा और चौथा प्रक्रम होगा स्टैंड पर। तो पहला लिखो सभी बच्चे, सभी अच्छे बच्चे। ओह शिट, ये तो मिटा दिया, अरे तो बहुत काम आएगा स्रोत। चलो पहले लिखो बेटा सभी बच्चे, A फॉर एप्पल डाल के लिखो या रोमन नंबर में लिख लो,
समतापीय प्रसार, समतापीय प्रसार, लिख लिया, लिख लिया। देखो बेटा समतापी प्रसार क्या होता है, कनेक्शन टूट गया। अभी समझा देता हूं, समझा रहा हूं, लिखाऊंगा कल। अभी मैं आपको समझा रहा हूं, लिखाऊंगा कल, टुमारो। देखो तो बेटा सबसे पहले मैं क्या करूंगा, बिल्कुल ध्यान सुनना। स्टैंड सिलेंडर को उठा के स्रोत के संपर्क में रखूंगा, सिलेंडर को उठाकर स्रोत के संपर्क में रख दिया। सिलेंडर में उठा के किसके संपर्क में दिया, स्रोत के संपर्क में। अब बेटाओ देखो ये इस सिलेंडर का जो तला है वो सुचालक है, सिलेंडर का तला सुचालक है। तो बताओ ये सिलेंडर में जो कार्यकारी पदार्थ भरा हुआ है, जो कार्यकारी पदार्थ भरा हुआ है वो स्रोत से क्या लेगा, जल्दी बताओ, स्रोत से क्या लेगा। वेरी गुड, सबको बोलना है। स्रोत से क्या लेगा बेटा, ऊष्मा। स्रोत से क्या लेगा, ऊष्मा। लेगा नहीं लेगा, लेगा। वेरी गुड। कब तक, कब तक, कब तक लेगा, अरे कब तक लेगा, कब तक लेगा, जब तक कि, तो ये ऐसे ऊष्मा लेगा। इसका ताप कितना हो जाएगा, T1, ताप कितना हो जाएगा T1, और दाब मान लेता हूं P1, आयतन क्या मान लेता हूं P1। जैसे ही अपन ने सिलेंडर को स्रोत के संपर्क में रखा तो बेटाओ कार्यकारी पदार्थ स्रोत से ऊष्मा लेगा, उसके ताप में वृद्धि होगी, आयतन में वृद्धि होगी, दाब में वृद्धि होगी। तो मान लिया कुछ समय पश्चात दाब T1, आयतन V1, प्रेशर P1 हो जाता है। अब बेटाओ उसके बाद भी लगातार ऊष्मा मिल रही है। बताओ जब लगातार ऊष्मा मिलती जाएगी, मिलती जाएगी, मिलती जाएगी, बताओ जब प्रेशर कुकर में जब चावल पकाते हो तो क्या होता है, थोड़ी देर तक तो ऊष्मा लेता रहता है, लेता रहता है, लेता रहता है। गैस ऑन है, ऑन है, ऑन है, तो प्रेशर कुकर की थोड़ी देर बाद क्या बजती है, सीटी। क्या रखते ही सीटी बज जाती है, क्या नहीं बजती ना, रखते ही थोड़ी देर बाद सीटी बजती है। क्यों, क्योंकि पहले प्रेशर कुकर के अंदर जो अपना पदार्थ है उसका ताप बढ़ता है, उसका ताप बढ़ेगा। जब उसका पर्याप्त ताप बढ़ जाएगा तब भी लगातार ऊष्मा मिल रही है, तब भी लगातार गैस ऑन है, तभी तो सीटी बजेगी। तो ऐसे यहाँ भी ये होगा, लगातार ऊष्मा मिलती जा रही है, मिलती जा रही है। वेरी गुड, लगातार ऊष्मा मिलती जा रही है। तो बेटा कार्यकारी पदार्थ ऊष्मा पाकर फैलता है। कार्यकारी पदार्थ का क्या होगा, प्रसार होगा, प्रसार। भाई ताप तो कांस्टेंट हो गया, ताप तो निश्चित हो गया। ताप निश्चित होने पर भी लगातार ऊष्मा मिल रही है तो कार्यकारी पदार्थ क्या होगा, फैलेगा। तो फैलने को बोलते हैं बेटा प्रसार। तो जब कार्यकारी पदार्थ जब का प्रसार होगा, वेरी गुड, तो कौन सी स्थिति पर हुआ है, समान ताप पर, क्योंकि बेटा ताप तो कांस्टेंट हो गया, लगातार फिर ऊष्मा मिल रही है, तो इसको इसलिए बोलते हैं समतापीय प्रसार। और जब कार्यकारी पदार्थ का प्रसार होगा तो पिस्टन ऊपर जाएगा, और जब पिस्टन ऊपर जाएगा तो पिस्टन पर कार्य होगा। कौन कार्य करेगा, कार्यकारी पदार्थ कार्य करेगा। ठीक है, इसके आगे आपको मैं कल लिखाऊंगा। कब लिखाऊंगा, कल।